preparation method of haloarin. ठीक है, मीन्स हेलोएरिन बनाने की क्या पढ़ने हैं, विधियां पढ़नी है। हेलोएरिन आप याद ही क्या है, हेलोएरिन का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के वहां पर हाईलाइट लग जाएगा। मीन्स जैसे हमने एरोमेटिक में बताया था कि यहाँ पर क्या ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजीन। अब यहाँ पर लगा हुआ है H, अब इसको हम रिएक्ट करा देते हैं H2 से, ठीक है, X2 लिखे या इसी को X बॉन्ड X लिख लेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अब इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया गया। जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ का हाइड्रोजन एक हाइलाइट के साथ मिल करके बना लेगा HX, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है उसी को बोलते हैं हेलोएरिन बोलते हैं। बात समझ में आ गई है? तो हेलोएरिन का मतलब क्या हुआ कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो हेलोएरिन प्राप्त होता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला आप पढ़ेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हम हैलोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं, हैलोजनीकरण करते हैं। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात होगी तो वहाँ पर हम लेंगे बेंजीन। क्या लेंगे, फार्मूला क्या है, C6H6। ये क्या हो गया, अभी का बेंजीन हुआ है, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन है ये। जब बीच में हम पाई बॉन्ड ड्रा कर देंगे तब ये जाकर के क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रिएक्ट करा दिए किससे, H2 से। ठीक है, इससे करा दिए H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, FeX3 ले ले, चाहे FeX3 या यहाँ पर ले ले AlX3। ठीक है, क्या लेते हैं, FeX3 या AlX3 ले लेते हैं। ठीक है, FeX3 हो जाएगा फेरिक हैलाइड और AlX3 हो जाएगा एल्यूमिनियम हैलाइड। ठीक है, चूंकि X की वैल्यू तो रखी नहीं है तो यहाँ पर हैलाइड ही बोलेंगे, है नहीं। बात समझ में आई? ये FeX3 क्या हो जाएगा, फेरिक हैलाइड, और AlX3 क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हैलाइड हो जाएगा। इसके उपस्थिति में जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ बेंजीन रिंग से कोई एक हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रतिस्थापित हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ से हमने यहाँ वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया, जब वहाँ का रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जुड़ जाएगा X और इसके साथ मिल जाएगा HX। तो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसी को हम बोलेंगे हेलोएरिन या हेलोबेंजीन। क्या बोलेंगे, हेलोएरिन, या इसी को हम बोलेंगे हेलोबेंजीन। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर X की वैल्यू रख दें, X की जब वैल्यू रखेंगे H, ये क्या होगा, बेंजीन हो गया, प्लस Cl2 से रिएक्ट करा रहे हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। बेंजीन हो गया, Cl2 से रिएक्ट करा देंगे, सेम प्रोसेस होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl निकलेगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl, और जहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है उसी की प्लेस पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा।
और ये बना देगा HCl। अब यहाँ पर Cl लग गया किससे? बेंजीन से। तो जब बेंजीन से लग गया तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहीं पर फिर से हम अदर रिएक्शन ले लेते हैं। बेंजीन रिंग हो गया। अब इसी बेंजीन रिंग से हमने क्या किया? Br2 रिएक्ट करा दिया। ब्रोमीन क्या हो जाएगा? AlCl3 ले लिए। H रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? ब्रोमीन के द्वारा। और यहाँ बना लेगा HBr। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्रोमोबेंजीन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर ओवरऑल ये रिएक्शन देखें तो जो हम लोग हेलो एल्केन बनाने की पहला विधि पढ़े थे, ठीक है, मेथेन का हैलोजनीकरण, सेम उसी प्रकार से ये भी चल रहा है। क्यों चल रहा ही नहीं? बस वहां पर क्या था? बेंजीन के स्थान पर CH4 होता था, H2 करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हाई टेम्परेचर होता। टेम्परेचर कितना होता था? 523 से लेकर के 600। सब दिमाग में रखो, दिमाग में तभी रहेगा जब इसको बार बार दिमाग में अपने आप रिवाइज करते रहोगे, तभी रहेगा। मेथेन की केस में अगर हाई टेम्परेचर देते थे 523 केल्विन से लेकर के 673 केल्विन टेम्परेचर होता था, या सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होता था, ठीक है। यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मींस बेंजीन है, उसको H2 या क्लोरीन या ब्रोमीन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंटेशन में जब क्रिया कराएंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हाइलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, और जब रिप्लेस हो जाएगा तो वही बन जाएगा हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। अगर Cl लग जाएगा तो क्लोरोबेंजीन, Br लग जाएगा तो क्रोमोबेंजीन। बात समझ में आई है? कोई डाउट किसी का?